तो अब बात करते हैं कि कौन सी मैकेनिज़्म होती है फोटोसिंथेसिस की। तो हम लोग को पता है, इसमें हम लोग दो चीज़ के बारे में देखेंगे, एक होगा हमारा लाइट रिएक्शन, एक होगा हमारा डार्क रिएक्शन। तो आइए पहले देखते हैं दोनों रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है लाइट रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसके लिए हम लोग को सनलाइट की आवश्यकता होगी। ठीक, मतलब सनलाइट यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक, अब इसके कुछ और भी नाम है। ए सी मतलब होता है ऑल्सो कॉल्ड एज। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज। तो क्या क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों फोटोकेमिकल कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक, यहाँ पे हम लोग NADPH, ATP इन सब चीज़ों की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, फिर हिल रिएक्शन इसका नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे। हिल नाम के साइंटिस्ट ने पहले इसे देखा था। फिर इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट फेज, यानी लाइट यहाँ पे या सनलाइट की यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक, अब क्वेश्चन कि भाई आखिरकार इसकी साइट क्या है, कहाँ पे होगी लाइट रिएक्शन? तो ये होती है ग्रेना में। अब ग्रेना में भी कहाँ पे भी, उसका जो सिंगल यूनिट है थैलाकॉइड। ठीक, ये हो गया हमारा थैलाकॉइड, और ये कलेक्टिवली पूरा ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स क्या होते हैं? ग्रेना। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेनम या ग्रेना या थैलाकॉइड, ये है हमारा लाइट रिएक्शन की साइट हो गई। ठीक, अब आखिर होता क्या है लाइट रिएक्शन में, तो उसके बारे में देखते हैं। तो मान लो ये हम लोग का एक नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये हमारा मान लो कोई क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट पड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, सनलाइट से जो हमारी एनर्जी आई इसको हम लोग कहेंगे, सनलाइट से जो हमारी एनर्जी आई इसको हम लोग कहेंगे फोटॉन्स। जो हमारा क्लोरोफिल है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, जब ये क्लोरोफिल इस सोलर एनर्जी या फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, इसको हम लोग कह देंगे एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्या होगा इसमें? एक्टिवेशन कैसे हो रहा है? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसने और क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया है। तो देखो पहले हम लोग सिर्फ इसको ग्रीन से दिखाए थे, ग्रीन डब्बा, बाद में हम लोग इसको फोटॉन्स को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, यहाँ पे इतने सारे मैंने कलर्स यूज़ इसलिए किए हैं ताकि आपकी पिक्चर मेमोरी हम डेवलप कर सकें। ठीक, अब क्या होगा, मेन काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो हम लोग का एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी है, उस एनर्जी के थ्रू क्या होगा, हमारा पानी टूट जाएगा। ठीक, अब पानी टूट रहा है सनलाइट के कारण, तो इसको कहते हैं हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, फोटो मतलब सनलाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी सनलाइट के कारण या सोलर एनर्जी के कारण ब्रेक डाउन हो रहा है, लिसिस हो रही है इसकी, वाटर की। ठीक, तो क्या क्या हुआ, वाटर को हम लोग ने तोड़ दिया HNU के प्रेजेंस में। ठीक, HNU हमारा क्या है, सोलर एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे हमारे पास तीन चीज़ें निकली। ठीक, क्या क्या चीज़ें निकली हमारे पास? पहला निकला H+ आयन, दूसरा निकला इलेक्ट्रॉन, तीसरा निकला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हमको पता है सीधा सीधा लिबरेट हो जाएगी बाहर। ठीक, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। ठीक, ऑक्सीजन गैस, तो इसका काम हमको समझ में आ गया, और यही सांस हम लोग लेंगे। ठीक, ऑक्सीजन गैस की सांस लेंगे हम लोग। अब आया H+। अब हम लोग को पता है, हम लोग बायो वाले, हमको पता है कि किसी भी चीज़ में अगर हम लोग H+ या हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है NADP। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट। ठीक, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है और ये बन जाता है NADPH। क्या बन जाता है? NADPH। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोसेस हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी होती है बहुत सारी एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये हेल्प करेगी वहाँ पे पड़े ADP से ATP की फॉर्मेशन करने में। क्या फॉर्मेशन करेगी? जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, एनर्जी, वो एनर्जी दे देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, जिसके कारण इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब भी होगा तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है ATP की। किसकी होती है? ATP की फॉर्मेशन होती है। अब सर ATP क्या है?
एटीपी ही बेटा हमारी जो करेंसी होती है, ठीक, एनर्जी करेंसी हम लोग कहते हैं बॉडी की। जैसे बाहर हमारे देश में रुपया चलता है, वैसे अगर हम लोग की बॉडी के अंदर कौन सा पैसा या रुपया चल रहा है तो उस करेंसी का नाम होता है एटीपी, ठीक। तो जब कभी भी एडीपी में हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स लगाएंगे और एटीपी को बनाएंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग सनलाइट का यूज़ करके ये पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आया है उसमें एनर्जी कहाँ से आई है? सनलाइट के थ्रू आई है, ठीक। वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए शब्द आ गया फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो यानी सनलाइट की जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दिए, जिससे वो जा कर के एडीपी से जुड़ा और एटीपी की फॉर्मेशन किया। आई होप समझा होगा, नहीं समझा होगा तो फिर से कमेंट में लिखना है, वापस से बता दूंगा। अब यहाँ पे कुछ नोट वाली बातें हैं। क्या क्या है भैया? पहला, एक NADPH जो होता है उसके पास 3 ATP होते हैं। यानी अगर हम लोग को ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी यूज़ करती है, NADPH माने 2000 का नोट, जैसे 2000 में 400-500 के नोट आते हैं, वैसे ही एक NADPH में 3 ATP आता है। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। NADP का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक। वहीं हम लोग देखें ADP, तो A तो सेम है, एडिनोसाइन, फॉस्फेट भी सेम है। अब डाई मतलब 2, ठीक, डाई यानी 2, ओके। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब नॉर्मल एक फॉस्फेट ग्रुप हमारा प्रेजेंट है वहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा लाइट रिएक्शन। तो एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि आखिरकार लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले हम लोग ने किया एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, CHL यानी क्लोरोफिल। देन उसकी एनर्जी से हम लोग ने वाटर को तोड़ा, नाम पड़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसके बाद हम लोग ने किया ऑक्सीजन का लिबरेशन हो गया, रिडक्शन किया और फोटोफॉस्फोराइलेशन किया। इन 2 प्रोसेस में हम लोग क्या किए? फॉर्मेशन किए एनर्जी मॉलिक्यूल की। अब एनर्जी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बन रहा है। यूज़ किए थे हम लोग सोलर एनर्जी, और अब हमारे पास आ गई है NADPH ATP यानी केमिकल एनर्जी। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा था? बायो केमिकल फेज। आई होप यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले हमने देखा बायो केमिकल फेज। समझा इतना? अब चलते हैं इसकी सेकंड जो रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन नाम से पता चल रहा है दैट इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, ठीक। सनलाइट की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब एक पॉइंट और फटाक से देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि इसकी साइट क्या होगी। जैसे हम लोग देखें कि हमारा जो लाइट रिएक्शन था वो ग्रेना में होना था, तो हमारा डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा? तो याद रखना स्ट्रोमा, ठीक, स्ट्रोमा, ठीक। अगर आप लोग को डायग्राम याद नहीं हुआ है क्लोरोप्लास्ट का तो एक बार जाके वापस देखो, क्योंकि डायग्राम तरीके से याद नहीं होगा तो चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहेंगी। तो साइड क्या हुआ इसका? स्ट्रोमा, याद रखना, सारे MCQ बनेंगे आगे, ठीक। अब इसको ऑल्सो कॉल्ड क्या क्या कहते हैं हम लोग? ब्लैकमैन रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम है जिसने इसको ढूंढा होगा। इसका नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। फिर है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हमारा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अच्छा, ये देख लो, हम लोग ने इसको कहा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन का पर यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। प्रोडक्ट क्या क्या था हमारा? ATP था, NADPH था, उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। अब बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि डार्क रिएक्शन तो क्या है रात में होगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक। अगर नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस दिन में हो रही है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, तो ये डे टाइम पे ही होगा। अब अगर हम लोग कुछ प्लांट का एक्सेप्शन है जहाँ पे नाइट के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, पर अगर नॉर्मली बात करें तो हम लोग कहेंगे कि डे टाइम पे ही होगा और लाइट रिएक्शन के साथ साथ ये होता रहेगा। फ़र्क बस ये है कि इसको जो सनलाइट की ज़रूरत थी वो नहीं है, ठीक, इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं है।
तीसरा नाम था बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन या सिंथेसिस होगी। अब देखते हैं भैया क्या होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन बहुत छोटू सा रिएक्शन होता है, दो ही चीज़ होती है इसमें। इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। अब सर ये फिक्सेशन माने क्या हो रहा है? हम लोग ने देखा था कि ये पत्ता लगा है, पत्ते के ऊपर था हमारा स्टोमेटा, स्टोमेटा बाहर से CO2 ला रहा था और अंदर से जो ऑक्सीजन बन रही थी उसको बाहर ले जा रहा था। अब हम लोग कहते हैं कि प्लांट क्या करता है, CO2 को लेता है और वही CO2 ले करके वो क्या कर रहा है, फिक्सेशन ऑफ CO2, मतलब यही CO2 का वो यूज़ कर रहा है हमारा ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए। अब वो कैसे करता है, किस प्रोसेस से करती है, वो आता है आपके 11th क्लास में, जिसमें हम लोग केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, ठीक, कैम साइकिल, ऐसे अलग अलग पाथवे होते हैं, उसके बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है। अभी बस याद रखो CO2 फिक्सेशन करेंगे तो इसमें होता क्या है, हम लोग रिडक्शन कर देंगे, ठीक, जैसे कि NADPH, ATP, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं और CO2 को रिड्यूस कर देंगे हम लोग C6H12O6। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप एक CO2 लिए हो और बना रहे हो आप C6H12O6, तो बेटा ऐसा नहीं है, हम लोग 6 CO2 को लेंगे और उतने बार साइकिल चलती है और हमारे पास C6H12O6 कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या होता है डार्क रिएक्शन में। तो इसमें दो ही चीज़ें होती है, अगर डार्क रिएक्शन को समराइज़ करें तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। पहला होता है CO2 का फिक्सेशन, ठीक, CO2 फिक्सेशन मतलब कुछ नहीं है, हम लोग बाहर से CO2 को लेंगे, इसके थ्रू अंदर लाएंगे, इस टोमेटा के जो पोर रहेंगे उसके थ्रू बाहर का यानी एनवायरनमेंट का CO2 अंदर आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना ATP का, NADPH का, और इस वाला जो हमारा CO2 है इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक, रिड्यूस कर देंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो अभी बस एक बार ध्यान में डालो कि ऐसा ऐसा होता है। रिड्यूस करके इसको बना देंगे हम लोग सिंपल शुगर, दैट इज़ C6H12O6, ठीक, C6H12O6, ओके, ठीक। तो इसको कहते हैं हम लोग CO2 का फिक्सेशन। इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ CO2 और हमारे पास C6H12O6 यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। पर अब ये प्लांट इसको, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज नॉर्मल हमारे ब्लड फ्लो में रहता है, पर लीवर में जब उसको स्टोर करते हैं तो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वैसे ही प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो अब क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। सर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो ग्लूकोज क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अब बहुत सारे ग्लूकोज की चेन बनेगी और हमारे पास स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। अब स्टार्च की फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड को स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर करके रखते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझा होगा। दो ही चीज़ यहाँ पे हो रही है, क्या क्या, पहला हो रहा है CO2 का फिक्सेशन और दूसरा चीज़ हो रहा है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, ओके, पॉलीमराइजेशन। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लिखो, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। जैसी भी ज़रूरत लगे आप लोग को, जहाँ पे भी जो डाउट आ रहा है तुरंत पूछ लिया करो कमेंट्स में, हम लोग उसका आंसर देने के लिए बैठे हुए हैं, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, मस्त रहो।